आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं कटर जॉइंट। इसमें हम कटर जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमारी पहली क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कटर जॉइंट और कटर जॉइंट के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के कटर जॉइंट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले कटर जॉइंट, जैसा कि आपको डेफिनेशन लिखी हुई है। अ कटर इज अ फ्लैट शेप्ड पीस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड इट्स विड्थ इज टेपर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर फॉर एन इजी एडजस्टमेंट। कटर जॉइंट एक फ्लैट शेप्ड पीस का एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, जिसके जो कि दोनों एंड पॉइंट पर एक टेपर्ड पोजीशन पर होता है। उसकी विड्थ जो होती है वो टेपर्ड होती है और उसको एक आसानी से एडजस्टमेंट करते हैं, उसको जो जॉइंट बनते हैं उसको हम कटर जॉइंट बोलते हैं। जैसा कि ये कटर जॉइंट का डायग्राम है, ये कटर जॉइंट का डायग्राम है। जैसे कि हमारे पास इसमें एक ए पॉइंट ए पार्ट है और दूसरा बी पार्ट है। ए और बी पार्ट दोनों पार्ट को आपस में मिला करके इसके बाद कटर के द्वारा इसको फिट किया हुआ है, जिसके द्वारा हमने एक जॉइंट बनाया, इसको हम कटर जॉइंट बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो डायग्राम है ये कटर जॉइंट का डायग्राम। इसमें हमारे पास ये जो है ये रॉड है, दोनों साइड रॉड, और यहाँ पर जो है ये रॉड के बाद ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं इस सॉकेट, इसको सॉकेट बोलते हैं। और ये जो इसके बाद इसको कटर को फिट किया हुआ है, और सॉकेट के बाद जो हमारे पास हिस्सा होता है, ये बड़ा हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं सॉकेट कॉलर। ये सॉकेट और ये सॉकेट कॉलर। इसके बाद हमारे पास एक जो इंटरनल पार्ट है, जो इंटरनल वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं स्पिगॉट। ये लिखा हुआ है स्पिगॉट। और ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं स्पिगॉट कॉलर। और ये जो है ये कटर है, और इसके बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस, जो होता है 2 to 3 mm का क्लियरेंस होता है। तो हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं, एक रॉड, ये सॉकेट, ये हमारे पास स्पिगोट, ये कटर, ये सॉकेट कॉलर और ये स्पिगोट कॉलर और ये क्लियरेंस, इतने इसके पार्ट्स के नाम होते हैं। इसके बाद हमारे पास पी लोड अप्लाई हो रहा है दोनों रॉड के दोनों हिस्सों में। ये पी है, डी है डायमीटर ऑफ रॉड, रॉड का डायमीटर, और डी वन जो है हमारे पास ये है डायमीटर ऑफ सॉकेट, सॉकेट है उसका डायमीटर डी वन। डी टू है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, जो स्पिगॉट का हिस्सा है उसको हम डी टू बोलेंगे। डी टू है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। डी थ्री होता है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कोलर, और डी फोर जो होता है ये होता है डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर। तो हमारे पास चार पांच जो डायमीटर है वो है हमारे पास, एक डी है डायमीटर ऑफ रॉड, डी वन है डायमीटर ऑफ सॉकेट, डी टू है डायमीटर ऑफ स्पिगोट, और डी थ्री हमारे पास डायमीटर ऑफ स्पिगोट कोलर, और डी फोर है डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर। तो हमारे पास ये रॉड, ये सॉकेट और ये स्पिगोट और ये सॉकेट कोलर, और ये जो हमारे पास डी थ्री दिख रहा है ये वाला हिस्सा जो है इस स्पिगोट कोलर कहलाता है। तो ये हमारे पास है, एक डी है डायमीटर ऑफ रॉड, डी वन डायमीटर ऑफ सॉकेट, डी टू है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और डी थ्री है डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कोलर, और डी फोर है डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर। चार डायमीटर है, डी डी वन डी टू डी थ्री और डी फोर। इसके बाद हमारे पास क्लियरेंस इसके बीच में होता है 2 to 3 mm का, और ये जो बी होता है ये विड्थ होता है, विड्थ ऑफ कटर, कटर की जो चौड़ाई होगी वो हमारे पास विड्थ रहेगी, विड्थ कटर की तो बी जनरेट करेंगे। और सी होता है जो, ये होता है चौड़ाई ऑफ स्पिगॉट, स्पिगॉट की चौड़ाई होती है सी से डोनेट करती है, सी हमारे पास दिखा हुआ है। ए होता है कटर से लेकर के एंड, जो हमारे पास यहाँ तक की जो दूरी है वो ए कहलाएगी। और जो सी जो हमारे पास ये जो ई डायमेंशन है ये है हमारे पास स्पिगॉट का एंड पॉइंट से रॉड एंड तक की जो दूरी होगा वह ई कहलाएगी। ये इसमें इसके पार्ट्स के नाम है। तो हमारे पास रॉड, रॉड का डायमीटर डी, सॉकेट, सॉकेट का डायमीटर डी वन, स्पिगॉट, स्पिगॉट का डायमीटर डी टू, और सॉकेट कॉलर का डायमीटर हमारे पास डी फोर, और स्पिगॉट कॉलर का डी थ्री डायमीटर। ये इस टाइप से हमारे पास ये डायमीटर के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारे पास ए डायमेंशन है, ये वाला, और ई है यहाँ का ये वाला हिस्सा, और बी है विड्थ, और ये जो हमारे पास टी वन है ये है थिकनेस ऑफ सॉकेट स्पिगॉट कॉलर। स्पिगॉट कॉलर का जो डायमीटर डी थ्री है इसी का जो चौड़ाई मोटाई है टी वन, ये टी वन से डॉट करते हैं। तो ये हमारे पास इसके पार्ट्स के नाम होता है, ये कटर जॉइंट कहलाता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कटर जॉइंट। कटर जॉइंट के कौन कौन से टाइप, कटर जॉइंट के मेनली 3 टाइप होते हैं। एक होता है सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट, दूसरा होता है स्लीव एंड कटर जॉइंट, तीसरा होता है गिव एंड कटर जॉइंट। सॉकेट एंड कटर जॉइंट में क्या होता है, हमारे पास सॉकेट और स्पिगॉट को जो मिलाकर के जो जॉइंट बनाते हैं उसको हम सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट बोलते हैं। स्लीव एंड कटर जॉइंट बोलते हैं उसको, जिसमें हम स्लीव और कटर को दोनों को आपस में मिला के जॉइंट बनाते हैं, उसको स्लीव एंड कटर जॉइंट बोलते हैं। गिव एंड कटर जॉइंट वो होता है जिसमें हम एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर रॉड को लगाते हैं कटर जॉइंट में, और
इसके ऊपर एक हम गिब लगाते हैं जिसको हम गिब एंड कटर जॉइंट बोलते हैं। इन सबके डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट। ये जो डायग्राम है हमारे पास, ये जो है ये डायग्राम है सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट का। जो हमारे पास एक हिस्सा सॉकेट का है, दूसरा हमारे पास स्पिगॉट का, दोनों को अटैच करके इसके बाद इसका जॉइंट बना है, इसको हम सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट। अगर आपको आता है सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम होगा सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट का। इसमें हमारे पास ये रॉड, ये सॉकेट, ये जो बड़ा हिस्सा है ये सॉकेट होता है, और ये जो इंटरनल होता है स्पिगॉट होता है, और ये होता है ये कटर, और ये इसके बीच में जो गैप है वो क्लियरेंस, और ये जो बड़ा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सॉकेट कूलर, और ये जो हमारे पास है ये स्पिगॉट कूलर, और ये रॉड। हमारे पास पी लोड अप्लाई हो रहा है दोनों साइड, और डी डायमीटर ऑफ रॉड, D1 डायमीटर ऑफ सॉकेट, D2 डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और D3 हमारे पास डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कूलर, और D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कूलर। ये है T1 हमारे पास थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कूलर, और B है विड्थ ऑफ कटर, और E है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन, और E है यहाँ से हम स्पिगॉट के एंड से लेकर के रॉड एंड तक की दूरी E है। ए पार्ट है ये हमारे पास सॉकेट का, और बी पार्ट हमारे पास है स्पिगॉट का। दोनों को सॉकेट और स्पिगॉट को मिला करके इसके बाद कटर को फिट किया हुआ जो ज्वाइंट बना उसको हम सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर ज्वाइंट बोलते हैं। ये जो डायग्राम है ये है सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर ज्वाइंट। ये आपको डायग्राम बनाना है किसका, सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर ज्वाइंट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हमारे पास है स्लीव एंड कटर ज्वाइंट। स्लीव एंड कटर ज्वाइंट में आता है हमारे पास स्लीव और कटर को मिला करके ज्वाइंट बनाते हैं, स्लीव एंड कटर ज्वाइंट। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है स्लीव एंड कटर ज्वाइंट का। इसमें क्या है हमारे पास, ये है एक रॉड का लोड अप्लाई पी हो रहा है, और यहाँ पर पी लोड अप्लाई हो रहा है, ये रॉड पे, रॉड का डायमीटर डी है। इसके बाद हमारे पास ये जो लगा हुआ है ये जो है इसको हम इसके ऊपर जो हमारे पास पार्ट लगाया हुआ है ये कैचिंग वाला, ये है स्लीव, स्लीव कहलाता है। ये लिखा हुआ स्लीव, स्लीव है। इसके बीच में जो हमारे पास इसके बाद एक हमने इसमें कटर लगाया हुआ है, इसको बीच में जोड़ा है, फिर इसके बाद फिर कटर लगाया हुआ है, तो हमारे पास स्लीव जो आगे लगा करके रॉड में जुड़ा हुआ है। तो ये जो ज्वाइंट बना है स्लीव एंड कटर ज्वाइंट है। ये हमारे पास रॉड, और D1 है हमारे पास डायमीटर ऑफ स्लीव, स्लीव है स्लीव का डायमीटर रहेगा D1, और D2 रहेगा डायमीटर ऑफ जो ये स्पिगॉट है स्पिगॉट का हिस्सा, और B है विड्थ ऑफ कटर, और ये 3 mm का जो इसका क्लियरेंस है वो है, और C है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हमारे पास C है डायमेंशन थिकनेस, और ये जो है हमारे पास लेंथ ऑफ कटर L इक्वल टू 40 रहेगा, और D रहेगा डायमीटर ऑफ रॉड। इसके बाद हमारे पास आता है एक ए डायमेंशन होता है जो हमारे पास स्लिप के एंड से लेकर के कटर तक की जो दूरी है वो हमारे पास ए से नोट करेंगे, और जब सेंटर से हमारे पास जो दूरी रहेगी इस हिस्से से, तो ये रहेगा 4.5D के बराबर। क्लियरेंस रहता है 3 mm का, और हमारे पास जो स्लीप की जो लंबाई होती है इसको हम कैपिटल L इक्वल टू नोट करेंगे, तो कैपिटल L इक्वल टू हो जाएगा 8D। डायमीटर ऑफ रॉड रहेगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ स्लीव निकल आएगा। कितने में स्लीव लगाई हुई है तो वो हमारे पास आ जाएगा L इक्वल टू 8D। और अगर हमको टोटल लेंथ निकालनी है ये, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 9D के बराबर, L इक्वल टू 9D। ये आ जाएगा हमारे पास स्लीव एंड कटर। तो ये जो हमारे पास हैचिंग वाला पार्ट है ऊपर और नीचे जो ये पार्ट इसको हम स्लीव बोलते हैं, और ये इसमें कटर लगा हुआ, इसलिए स्लीव और कटर को मिला के ज्वाइंट बनाते हैं, इसको हम स्लीव एंड कटर ज्वाइंट बोलते हैं। ये डायग्राम है, ये स्लीव एंड कटर ज्वाइंट का डायग्राम। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है गिव एंड कटर ज्वाइंट। गिव एंड कटर ज्वाइंट हमारे पास आता है इस टाइप से बनाया हुआ है। ये एक साइड इसमें स्क्वायर रॉड लगाई हुई है, इसके बाद इसमें ये ऊपर स्ट्रेप लगाई हुई है, दोनों तरफ स्ट्रेप के ऊपर से लगाई हुई है गिब लगाई हुई है। इसके बाद इसको कटर के द्वारा फिट किया हुआ, और ये हमारे पास बी पार्ट है, दूसरा पार्ट को हमने सेम टू सेम कटर ज्वाइंट का लगा करके इसको फिट किया हुआ है। तो ये दोनों साइड लोड अप्लाई हो रहा है, पी लोड। इस साइड ये स्क्वायर रॉड है, और ये हमारे पास स्ट्रेप है, और ये गिब है, और ये कटर है। ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, दोनों पार्ट को आपस में अटैच किया, अटैच करने के बाद कटर से फिट किया, तो ये हमारे पास जो ज्वाइंट बना इसको हम गिब एंड कटर ज्वाइंट बोलते हैं। पी लोड है, रोड पे लग रहा है। जो हमारे पास बी है वो है विड्थ ऑफ कटर, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन वो है B1, और ये टोटल विड्थ रहेगी हमारे पास स्ट्रेप से लेकर के कटर तक की जो दूरी रहेगी वो रहेगी, वो हमारे पास B रहेगी। ये हमारे पास जो थिकनेस रहेगी इसकी स्ट्रेप की यहाँ की जो थिकनेस रहेगी वो T2 रहेगी, और ये भी हमारे पास जो स्ट्रेप है स्ट्रेप की चौड़ाई मोटाई रहेगी वो हमारे पास ये हमारे पास L2 रहेगी, और ये L4 रहेगा, ये इसके बीच का L4, ये L2।
ये जो हमारे पास यहाँ से कटर से लेके यहाँ तक की लेंथ रहेगी वो L1 रहेगा, और यहाँ से लेकर के एंड पॉइंट तक की रहेगा वो L3 रहेगा। तो ये हमारे पास डायमेंशन है। एक हमारे पास पी लोड, बी हमारे पास ये वाला कैपिटल बी, और ये बी विड्थ, और ये बी1, और ये टी2, और ये L2, और ये L4, ये L1 और L3। ये हमारे पास पार्ट्स के नाम। पार्ट के नाम अगर देखें तो ये स्क्वायर रॉड है, ये स्ट्रेप है, ये गिब है, और ये कटर है। तो गिब और कटर को मिलाकर जो ज्वाइंट बनते हैं उसको हम गिब एंड कटर ज्वाइंट बोलते हैं। इस तरीके से हमारी इस क्लास में हमने कटर ज्वाइंट की डेफिनेशन, कटर ज्वाइंट, उसके टाइप्स और उसके डायग्राम के बारे में पढ़ा होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ कटर ज्वाइंट। कटर ज्वाइंट की डिजाइन पढ़ेंगे। पहले उसकी हम डिजाइन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इस तरीके अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।